चीन का इंसदाद दहशतगर्दी के मौके पर पाकिस्तान की हिमायत का आदा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की टेलीफोन पर गुफ्तगू। इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी का ख़्वाहां नहीं, पाकिस्तान मामले को संजीदगी और जिम्मेदारी से संभालने का इरादा रखता है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, चीन खित्ते की सूरत हाल का बारीक बीनी से जायज़ा ले रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग तमाम ममालिक की मुश्तरका जिम्मेदारी है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान के इंसदाद दहशतगर्दी के मौक़िफ़ की हिमायत की। चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल हिमायत करता है। चीन दोनों ममालिक से तहम्मुल, मुज़ाकरात और कशीदगी कम करने पर जोर देता है। चीनी वज़ीर ख़ारजा की हमलों की शफ़ाफ़ और बरवक्त तहक़ीक़ात की हिमायत। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी करने वाले 54 ख़वारिज हलाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत रहा है, अहम कामयाबियां हासिल कर रहा है। ISPR के मुताबिक ऐसे वक्त में जब भारत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहा है, फितनाल ख़वारिज की सरगर्मियां वाज़े करती हैं कि वो किसके इशारों पर काम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि ख़वारिज ने दोबारा पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की तो इसी तरह मारेंगे, पकड़ेंगे और हर साजिश नाकाम बनाएंगे। अगर किसी भी किस्म का कोई वाक़या रूनुमा हुआ तो भारत को पता चलेगा किस तरह जवाब मिलता है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। कहा, भारत ने मकबूजा कश्मीर में बेगुनाह शहरियों पर जुल्म बंद ना किया तो अंदर घुस कर मारेंगे। भारत हमेशा की तरह इस बार भी आबी दहशतगर्दी कर रहा है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेगा तो उसे सूद समेत जवाब दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे से जंगें नहीं जीती जा सकती। पाकिस्तानी कौम का इत्तेहाद और इत्तफाक ही कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी की दलील है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पहलगाम वाक़े का मलबा पाकिस्तान पर डालने की क्या हैसियत है। मोदी का ऐलान बताता है कि वो इस्लाम और मुसलमान दुश्मन है। मोदी इसराइल के साथ खड़ा है। इसराइल जंगी मुजरिम है, औरतों और बच्चों का कत्लेआम कर रहा है। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जमीयत उलमा इस्लाम फे के ज़ेर एहतमाम कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए हर मुमकिन जदोजहद करनी होगी। कॉन्फ्रेंस से खिताब में मुफ्ती मुनीब रहमान ने कहा, मकबूजा कश्मीर में वाक़े पर भारत ने पानी बंद करने की धमकी दी। भारत को हमारा पैगाम है कि आपके खिलाफ 25 करोड़ पाकिस्तानी इकट्ठे हैं। साबिक़ सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान की सलामती के लिए PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मुज़ाकरात के लिए दूसरी तरफ से पेशरफ्त नहीं हो रही। मैनचेस्टर में गुफ्तगू। कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का आज वज़ीर आला हाउस और गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज का ऐलान। कहा, 10 दिन से सख्तर एहतजाज में 40,000 के करीब माल बरदार गाड़ियां फंसी हुई हैं। धरनों के बायस ट्रांसपोर्टर्स का करोड़ों अरबों का माल खराब हो रहा है। आज दोपहर 3 बजे ट्रक स्टैंड से वज़ीर आला हाउस और गवर्नर हाउस तक रैली निकाली जाएगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि मुतनाज़े केनाज़ का मसला 2 मई को मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास के बाद हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तमाम सियासी जमातों और वकला बरादरी से गुजारिश है कि सड़कें खोल दी जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान पाकिस्तान की पहली बुलेट ट्रेन चलाने का फैसला। बुलेट ट्रेन लाहौर और पिंडी का दरमियानी फासला 2.25 से 2.5 घंटे में तय करेगी। वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी इदारे वर्ल्ड लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन के वफ़द की मुलाकात। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के मंसूबे पर गौर। पाकिस्तान के माशी और मालियाती निज़ाम को डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस मॉडल से मरबूत करने पर इत्तफ़ाक़। तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल के बजाय जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में होगी। अदालती अमले ने बानी PTI के वकील को आगाह कर दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल कौमी असम्बली की 26 और सूबाई असम्बलियों की 42% नशिस्तों पर फैसला दे चुके। 136 दरखास्तों का फैसला किया जा चुका, जिनमें से सिर्फ 3 को तस्लीम किया गया। बाकी दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फैफन ने रिपोर्ट जारी कर दी।
गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि वजीर आला को माइंस एंड मिनरल बिल पास करना पड़ेगा। इस वक्त सूबे में अली बाबा 40 चोर की हुकूमत है। PTI चेयरमैन NRO मांग रहे हैं। बगदाद में गवर्नर सिंध कामरान खान रिसूरी के एजाज़ में पाकिस्तानी सफ़ीर का ज़ोहराना। पाकिस्तानी कम्यूनिटी और बोहरा कम्यूनिटी के मौज़िज़ीन की शिरकत। गवर्नर सिंध का पाकिस्तानी सिफारत खाने का भी दौरा। बगदाद में मुक़ीम पाकिस्तानियों से गवर्नर सिंध की मुलाकात। मसाइल, तजावीज़ और ताउन पर गुफ्तगू। बलूचिस्तान के इलाके पसनी में गाड़ी के करीब बम धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। बाना में शेनवर्सक FC चेक पोस्ट पर मुसल्ला अफराद का हमला। FC एहलकारों की जवाबी फायरिंग से मुसल्ला अफराद फरार। कराची के इलाके ख्वाजा अजमेर नगरी में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। SSP सेंट्रल के मुताबिक मुलजिमान लूट मार करके फरार हो रहे थे। पुलिस के पहुंचने पर फायरिंग के तबादले में मारे गए। गजा पर इस्राएली फौज के हमले जारी, मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। हमास और इस्लामी जिहाद के गजा शहर में इस्राएली फ़ौज पर जवाबी हमले, कई इस्राएली फ़ौजियों के हलाक और ज़ख्मी होने की इत्तला। इमदाद की मुसलसल बंदिश से गजा में बड़े पैमाने पर कहत का खदशा। इसराइल की लबनान जंगबंदी की खिलाफ वर्जी, बैरूत में इमारत पर बमबारी, हिजबुल्लाह के मिसाइल गोदाम को निशाना बनाने का दावा। जनूबी लबनान में ड्रोन हमला, हिजबुल्लाह रहनुमा शहीद। अमरीका के यमन पर हमले, 8 अफराद जख्मी। हमास ने सालिसकारों को अपनी तजावीज़ पेश कर दी। कतर का कहना है कि हमास के साथ जंगबंदी मुआहदे पर पेशरफ्त हुई है। ईरान के शहर बंदर अब्बास की शहीद रजाई पोर्ट पर धमाके में हलाकतों की तादाद 40 हो गई, 1200 से ज़ायद जख्मी। 1 रोज़ बाद भी आग पर काबू ना पाया जा सका। रूस ने मदद के लिए तैयारे ईरान भेज दिए। ईरानी वजारत दिफा ने पोर्ट पर फौजी साजो सामान की मौजूदगी की बैनुल-अक़वामी मीडिया की खबरों को मुस्तरद कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर ने धमाके की मुकम्मल छानबीन का हुक्म दे दिया। कनाडा के शहर वैंकूवर में स्ट्रीट फेस्टिवल के दौरान एक शख्स ने तेज रफ्तार गाड़ी हुजूम पर चढ़ा दी। 11 अफराद हलाक, 30 से ज़ायद जख्मी। 30 साला ड्राइवर हिरासत में ले लिया गया। कनाडा में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए पोलिंग आज होगी। कनाडा के वजीर आज़म लिबरल पार्टी के उम्मीदवार मार्क कार्नी और कंजर्वेटिव पार्टी के पियर पोलिएफ के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्किल। और जनूबी फ्रांस की मस्जिद में चाकू हमले में एक नमाजी शहीद। फ्रांसीसी सदर ने हमले को इस्लामोफोबिया का नतीजा करार दे दिया। कहा, फ्रांस में नस्ल परस्ती और नफरत की कोई जगह नहीं। फ्रांस भर में मसाजिद की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला।